सर्वांगीण विकास की सशक्त पाठशाला बना स्काउट गाइड संगठन। उदयपुर। युवाओं में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और संस्कारों के विकास में स्काउट गाइड संगठन अहम भूमिका निभा रहा है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मंडल मुख्यालय उदयपुर के तत्वावधान में जिला स्तरीय निपुण रोवर प्रशिक्षण शिविर तथा मंडल स्तरीय विशेष योग्यजन स्काउट्स एवं गाइड्स प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर के समापन समारोह में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो डॉक्टर प्रताप सिंह ढाकर मुख्य अतिथि रहे, जबकि अभिलाषा विशेष विद्यालय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेणु सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि प्रो ढाकर ने कहा कि स्काउट गाइड गतिविधियां युवाओं के सर्वांगीण विकास की संस्कारों की पाठशाला हैं, जो राष्ट्र को संस्कारित और सुयोग्य भावी पीढ़ी प्रदान करती हैं। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में रोवरिंग गतिविधियों के सुचारू संचालन, रोवर लीडर प्रशिक्षण तथा महाविद्यालय स्तर पर शिविर और गतिविधियों के आयोजन पर जोर देते हुए युवाओं की सामुदायिक भागीदारी को आवश्यक बताया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विश्वविद्यालय के रोवर्स एवं अभिलाषा विशेष विद्यालय के विशेष योग्यजन स्काउट्स गाइड्स को शुभकामनाएं देते हुए जिला सीओ स्काउट सुरेंद्र कुमार पांडे द्वारा युवाओं को नई दिशा देने के प्रयासों की सराहना की। विशिष्ट अतिथि रेणु सिंह ने कहा कि भारत स्काउट व गाइड संगठन समान अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी स्काउटिंग से जुड़कर तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार, प्रेसिडेंट अवार्ड सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिभा निखारने का अवसर देता है। उन्होंने विशेष योग्यजन स्काउट्स गाइड्स की राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए संगठन के प्रयासों की प्रशंसा की। समारोह में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के रोवर्स को राज्य पुरस्कार रोवर अवार्ड प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। हेडक्वार्टर ओपन रोवर्स क्रू के रोवर वीरेंद्र सिंह चुंडावत सहित प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट मनमोहन स्वर्णकार ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं अभिलाषा विशेष विद्यालय की उपाचार्य शमा परवीन ने भी विचार व्यक्त किए। शिविर के दौरान आयोजित कैंप फायर एवं रात्रिकालीन सत्र में रोवर्स और स्काउट्स द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया तथा अंत में सुभाष चंद्र लीडर ट्रेनर ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के सफल संचालन में विभिन्न पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। को स्कार्फ बना करके अभिनंदन करें, स्वागत करें आदरणीय मनमोहन सर। ट्रेनर सुभाष चंद्र से आगे करूं कि वे बधाएं और माननीय को मेवाड़ी सिद्धांत ग्रुप लीडर डॉक्टर गुरी साहब से आगे करूं कि वे बधाएं और माननीय विशिष्टा सर के अभिनंदन स्वागत करें। Let's go. उनका ट्रेनिंग पहले हो चुका था, उनको 21 से 23 तक यहाँ पर 10 शिविर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और 23 तारीख को उनका शिविर समाप्ति हुआ और यहाँ से वो बच्चे प्रस्थान हुए। यहाँ से नेशनल जम्बूरी में भाग लेंगे। एक बार वो 4 स्काउट और गाइड आगे Let's go. मैडम सीईओ अभिलाषा विशेष विद्यालय, मैडम शमा मैडम वाइस प्रिंसिपल अभिलाषा विशेष विद्यालय, रोवर कमिश्नर धर्मपाल जी गोली सर, सुभाष जी शर्मा गेट उदयपुर, प्यारे रोवर्स, स्काउट्स, गाइड्स और इस कैंप के शिविर संचालक आदरणीय सीओ साहब श्री सुरेंद्र सिंह पांडे साहब, आज इस विशेष शिविर के अंतर्गत मैं बच्चासी सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार
और उदयपुर मंडल में विशेष रूप से विशेष शिविर का आयोजन करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। मंडल स्तरीय निःशक्त जन दिव्यांग स्काउट्स गाइड्स, ये वो हमारे स्काउट्स गाइड्स हैं जो कि एक विशेष पैकेज में आते हैं और इनके लिए राजस्थान सरकार ने विशेष स्काउट गाइड शिविर का आयोजन करने के लिए स्वीकृति दी। प्रभारी गाइड कैप्टन सीनियर स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, चाहे वो सामान्य कॉलेज महाविद्यालय हो, चाहे वो टेक्निकल कॉलेज महाविद्यालय विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर अध्ययनरत अलग अलग लीडर और छात्राओं को रेंजर, जिनकी प्रभारी रेंजर के रूप में संबोधित किया जाता है, पहचाना जाता है। इनका अलग अलग आर्थिक सहायता प्रदान करता है, कुछ भौतिक सुविधाएं भी मुहैया कराता है। तो उसमें अगर इजाफा किया जाए सर आपके मार्गदर्शन से, आपके आशीर्वाद से, तो ये बच्चे निश्चित तौर पर नेशनल, इंटरनेशनल, एडवेंचर और अन्य गतिविधियों में भी भाग ले सकेंगे। दिव्यांग स्काउट गाइड के लिए फर्स्ट जरूरी हो गई है जरपुरी हरियाणा में कि किसी प्रकार सर अभी ही फर्स्ट जमहूरी लोअर और रेंजर की 36 में होती थी। पहले लोअर रेंजर की जमहूरी नहीं होती थी, केवल स्काउट गाइड की होती थी। अगर आपके विद्यालय से भी सब बच्चे जाते तो अच्छा लगता, लेकिन हमारे जिले से दूसरे जो कॉलेज है वहाँ से बच्चे गए थे, ओपन में से बच्चे गए थे। तो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट के साथ सर ग्लोबल लीडर जो ट्रेंड है उन्हें सर एक बार आपके अध्यक्षता में आपके वहीं की मीटिंग आयोजित हो और आपके मार्गदर्शन हम भी हाजिर हो जाएंगे। तो कुछ गाइडलाइन उन्हें दी जाए ताकि जो बेसिक है वो एडवांस करें, एडवांस यूनिवर्सिटी के लिए आगे अपनी खुद की योग्यता को दिखाएं। और साथ ही जो अनट्रेन है और रोलिंग चला रहे हैं, क्योंकि निपुण तक तो ठीक है, हम सर जैसे तैसे करके चला लेते हैं, लेकिन राज्य सरकार में आने में कुछ अहमताएं होती है कि स्काउट एडवांस होना चाहिए, म्यूजिकल होना चाहिए, ये सारी बातें उसके साथ होती है। प्लस यूनिटी स्तर पर सर रोवर्स और स्काउट गाइड के प्यारे बच्चों, विशेष रूप से यहाँ शब्द मुझे दिखाई दे रहा है निःशक्त जन दिव्यांग, शायद ये बदल गया है, आजकल विशिष्ट योग्यजन हो गया है। अगर इसको हम सुधार लें तो मुझे इस पर नजर आया था, तो आपसे निवेदन है, भारत सरकार का ये गजट नोटिफिकेशन है, अब निःशक्त जन नहीं है, अब विशिष्ट दिव्यांग, विशिष्ट योग्यजन, दिव्यांग नहीं। इसका कारण ये है कि इनको भगवान की दी हुई कुछ विशेष प्रदत्त शक्तियां इनके पास प्राप्त, जो कि हम सामान्य लोगों के पास नहीं। इसलिए अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो कर सकते हैं। स्काउट से हम जब कॉलेज में थे तो एक ही साल रह पाए। मैं अपना थोड़ा सा शेयर करूँ आपसे, कुछ चीज़ें याद हैं। उसके बाद अभी कोई जो कह रहा था कि एनसीसी में शिफ्ट हो गए, तो कुछ चीज़ें याद हैं। और जो 1907 में संगठन की स्थापना हुई और जिस उद्देश्य से हुई और जिन्होंने की, निश्चित तौर से वो आज नमन के पात्र हैं। और आज इस स्थिति में हम पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ये संगठन एज ए गवर्नमेंट एडेड एनजीओ के रूप में कार्य कर रहा है। अभी जैसा कि आपने बताया, इसमें जनरली जो कॉलेज होते हैं उसमें 2 विंग हमारे पास होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रमुखता जो लोग फिजिकली फिट होते हैं वो एनसीसी की तरफ जाते हैं और दूसरे लोग एनएसएस की तरफ, जिसको हम स्काउट बोलते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत। लेकिन इसमें भी मैं देख रहा हूँ अब काफ़ी परिवर्तन और सुधार धीरे धीरे आप सबने किए हैं। और उस परिवर्तन और सुधार से हमारे लेट्स गो।
पेड़ को काटना नहीं चाहिए, हमें पेड़ों का बचाव करना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है और हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। लेट्स गो। और बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं हमारे देवेंद्र जी। शुरू में जब किसी को मैं तो थोड़े जल्दी मैंने आपसे मैं कि ये कॉलेज के बच्चे या टीचर समझ गया, लेकिन अब ये रंग रहे हैं जिनके साथ हुआ रहना पड़ा है और रियली अंदर होते हुए कभी नहीं समझते हुए कि ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपके यहाँ रिजोन है मैडम, सपना दिल्ली मैडम, ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। जी जी ये मैं थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और मैं सभी के आभार के लिए हमारे लीडर ट्रेनर और इस रोवर के कैंप के प्रधान संचालक भाई श्री सुभाष सर से आग्रह करता हूँ कि वो बताएं और आदरणीय वीसी सर, रेणु मैम, समा मैम, सतीशा और सभी स्काउट गाइड्स का साथी आभार व्यक्त करें। माननीय सम्माननीय हमारे वीसी साहब, आपकी जो नन्हे मुन्ने हमारे सामने विशिष्ट योगेंद्र विराजमान है, उनकी संभाल व इस पौध को ऊपर लाने का श्रेय रेणु मैडम का है। उनका बहुत बहुत सम्मान। साथ में समा मैडम, आप भी हमेशा इस आंदोलन में हमेशा थोड़े से छोटे से आमंत्रण पर भी आप हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, तो इस अवसर पर हमारे सहायक राज्य सेंट्रल आयुक्त श्रीमान मनमोहन सुरनदार और इससे रोवरिंग ऊपर लाने का जो श्रेय है वो बूटी साहब, जिन्होंने इसमें कदम रखा है और दिनों दिन ऊपर प्रगति की ओर अग्रसर है, उनका श्रेय आपको लगता है। और कुल मिलाकर के जो श्रेय जाता है उसके माने तो श्रीमान वीसी साहब हैं। आपकी कृपा के बिना ये वृक्ष जो है वो नहीं फलता फूलता है। मैं इस अवसर पर आपने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर इन नन्हे मुन्नों की संभाल ली और हमें ये करने के लिए शक्ति प्रदान आपने किया, मैं संबल प्रदान किया। उसके लिए मैं आप सभी मेहमानों का इस जिला स्तरीय निपुण प्रशिक्षण शिविर के संचालक होने के नाते इस अवसर पर आप सभी का मेहमानों का आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से सम्मान व्यक्त करता हूँ। उन्हें आभार, धन्यवाद। लेट्स गो। जैसे थे मैं जय भारत जय भारत जय। आज मंडल प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत उदय निवास में जिला स्तरीय निपुण रोवर प्रशिक्षण एवं जांच शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हमारे सुरेंद्र कुमार जी पांडे सीओ साहब, अन्य स्काउट और के अधिकारी, हमारे रेणु मैडम अभिलाषा स्कूल की और हमारे जो विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं जो इस निपुण रोवर को देखते हैं, डॉक्टर DPS डूडी यहाँ उपस्थित रहे। साथ में जो प्रशिक्षण आयोजित किया गया
उसमें विशिष्ट योगजन बच्चे यहाँ पर थे। उन्होंने यहाँ बहुत ही अच्छे कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और देखने लायक वाली बात थी कि उन्होंने जो यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक उनका विकास हुआ है। साथ में जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि इनको कौशल विकास से संबंधित भी बातें बताई गई हैं, सेवा भाव की जागृति, और हमारे जो रोवर और रेंजर्स थे उन्होंने भी यहाँ पर अच्छा प्रशिक्षण लिया है। और पूरी दिनचर्या इनकी जो बताई, सुबह 5 बजे से लेकर के और रात 10 बजे तक इनकी दिनचर्या रहती है। बहुत ही एक तरह से मैं तो कहूँगा कि सैनिकों जैसी दिनचर्या इनकी रहती है। समय पर जागना, समय पर व्यायाम करना, नहाना, प्रशिक्षण लेना और उनकी क्रियान्विति करना, साथ में सभी जो स्टाफ था यहाँ पर उनके द्वारा उनका मूल्यांकन करना। तो ये बहुत ही मेरे लिए और अनुभव और बहुत ही विचित्र और विलक्षण अनुभव रहा कि हमारे जो विशिष्ट योगजन बच्चे हैं जो कि बहुत ही समस्या के साथ जीवन यापन करते हैं, तो उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया गया है और सभी बातें आज इनके बारे में हुई हैं। और आगे भी एक बात निकल के आई कि इनको हम इस तरह से कौशल विकास के प्रशिक्षण दें कि ये आने वाले अपने भविष्य में कुछ अपनी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने व्यवसाय और रोज़गार कर सकें, किसी पर निर्भर नहीं रहें। हमारे माननीय मोदी जी के जो आत्मनिर्भर भारत है उस योजना में हमारे जो सभी अधिकारी हैं, विशेष रूप से पांडे जी और इनके सभी साथी, बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ पर किया गया है। मैं इस प्रशिक्षण के आयोजन के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी कुछ बातें आपने विश्वविद्यालय से संबंधित भी बताई हैं तो उनको हम बैठ कर के मीटिंग करके जो भी यथासंभव सहयोग होगा आपस में बैठ कर के हम करेंगे। धन्यवाद। नजदीक सभी में एक साथ मिलाओ, चारों मसालों पर आओ हम सब मिलकर के इस स्काउट गाइड आंदोलन की जो अच्छाइयाँ हैं और इसके जो आदर्श हैं, बुराइयाँ प्रकाश के रूप में प्रज्वलित हो, इसी के साथ ट्यूबवेल शुभारंभ की घोषणा करता। आग हुई है रोशन आओ, आओ आग के पास, आग हुई है रोशन आओ, आओ आग के पास, आग से रोशन अपनी बस्ती, आग से रोशन